मस्त आपको वीआईपी रूम मिलेगा जहाज के अंदर, सो के आइए, टीवी, अपना फ्रिज, सारा भी वीआईपी व्यवस्था, एकदम बिजनेस क्लास में मस्त आइए। यूएई का लोग का इसके टोटल इकोनॉमी में पेट्रोल का योगदान महज 1% है, यानी अगर पेट्रोल गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1% इकोनॉमी कम होगी तो 1% को टूरिस्ट से क्या करेगा, बढ़ा देगा। दुनिया का सबसे गहरा होटल दुबई, सबसे ऊपर होटल दुबई, गहराई में भी यही, ऊंचाई में भी यही, हर चीज में यूएई आज क्या हो गया है, टूरिस्ट के लिए आगे चला गया। और जहां टूरिस्ट आते हैं ना, ये वहां पर रिलीजियन को साइड कर देता है। जो धार्मिक मामले हैं, बाकी अरब में, दुनिया सऊदी अरब में, इस सब में धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा रहती है। यूएई में जहां टूरिस्ट रहते हैं, कोई धर्म वरम का फाउंडेशन नहीं है। इसके बगल में देखेंगे देश मिलेगा कतर। कौन देश मिलेगा, कतर। कतर भी सेम टू कॉपी कर रहा है किसका, यूएई का। इसे सेकेंड यूएई कहा जाता है कतर को। छोटा सा देश है, गैस का बहुत बड़ा भंडार है, पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है, समझा कि नहीं गया। और यहाँ जनसंख्या ना बराबर है, यहाँ कोई जनसंख्या डिपेंड करती है ना जलवायु कैसा है, क्योंकि जनसंख्या जिस देश की देख रहे हैं वो एक दिन की तो बात है नहीं। जनसंख्या की समस्या कम से कम 60 साल में उत्पन्न होती है। 2 पीढ़ियां एक साथ जब दिखती हैं तभी जनसंख्या का बोझ दिखता है यहाँ पर। तो एक दिन में तो जनसंख्या बढ़ने और घटने वाली चीज है नहीं यहाँ। अब यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल की जनसंख्या ज्यादा क्यों है? यहाँ क्लाइमेट इतना बढ़िया है, ना ज्यादा गर्मी ना ठंडा, जमीन उपजाऊ, कहीं छीट दीजिए दाना तुरंत निकल जाएगा, अनाज खाली है यहाँ पे। जाए ना तो राजस्थान में जाओ, थार के मरुस्थल में उगाओ तो देख लेते हैं, मिलेगा नहीं। जाइए कश्मीर में गेहूं उगाइए, मार देगा ठंडा, उधर रह जाएंगे। सियाचिन पे जाइए, लद्दाख में, कश्मीर में देखिए, जहां रहने वाला जगह वहां जनसंख्या ज्यादा है। लद्दाख में आबादी है नहीं, पहाड़े है। तो जनसंख्या डिपेंड करता है ना कि आपकी जलवायु कैसी है, उस चीज पर डिपेंड करता है यहाँ पर। तो यहाँ की इतना कठोर मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे कोई चीज उगता ही नहीं है। तो करोड़ों लाखों साल पहले से ही ना यहाँ जीव जंतु ज्यादा गए सब, हजारों साल पहले से ना यहाँ व्यापारी ज्यादा गए सब, ना ही ज्यादा माइग्रेशन हुआ, तो जनसंख्या कहाँ ज्यादा बढ़ेगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यूएई का कॉपी कौन करता है? कौन करता है? कतर। कतर, कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। फीफा 2022 अभी कतर वगैरह में, हम लोग का तो फीफा फुटबॉल में इंडिया की रैंकिंग तो किसी के मतलब नहीं। हम लोग हॉकी में ठीक है, फुटबॉल में तो वैसे भी नहीं है हम लोग। क्रिकेट ठीक है हम लोग का, क्रिकेट का तो इंडिया की ज्यादा है। इंडिया का मतलब गली गली में लोग क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं। तो यूए समझ में आ गया। कतर की एयरलाइन है कतर एयरलाइंस, दुनिया में सबसे ज्यादा सुविधा देती है समझो, कतर एयरलाइन और यूएई के एतिहाद एयरलाइन। कौन सा? एमिरेट। एमिरेट जहाज देखे हैं, सबसे बेहतरीन होते हैं सर फैसिलिटीज देने के मामले में। वहां पर पैसों लगता है ज्यादा, चुपचाप अगर यहां से आना है मुंबई तो चुपचाप दे दीजिए 1.5 लाख रुपया। कितना? 1.5 लाख। मस्त आपको वीआईपी रूम मिलेगा जहाज के अंदर, सो के आइए, टीवी, अपना फ्रिज, सारा भी वीआईपी व्यवस्था, एकदम बिजनेस क्लास में मस्त आइए आप। पैसा कितना लग रहा है? 1.5 लाख। एक दिन का नहीं रे बउआ, खाली यहां से यहां 6 घंटे की फ्लाइट है। आगे बढ़े। कतर एयरलाइन और एमिरेट एयरलाइन जो इन दोनों की है, काफी ज्यादा फैसिलिटीज देती है। रीजन क्या है? यहाँ के लोग कम हैं और पैसा यहाँ के लोगों के पास ज्यादा है। तो पैसे वाले लोग का पैसा इस बात पे खर्च होता है कि वो दिख सके कि वो अमीर है। सही, वो अपने आप को दिखाने में अमीर हो जाते हैं। यहाँ पर वो गाड़ी खरीदेंगे ना मस्त, अब जैसे नॉर्मल गाड़ी है जो टाटा, टोयोटा, टाटा, महिंद्रा ना बना दे। अब मर्सिडीज में कौन सी है? कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एगो बटन दबाइएगा तो जैसे हम लोग अपना ढक्कन खोलना है तो ऐसे खोलेगा, वो बटन दबाइएगा तो आराम से ढक्कन वहां खुलेगा बस। और मेरे को छोटा सा फ्रिज दे देगा, और वो फ्रिज में जाता कौन सी है? तो उसमें वो दारू रखेगा, पियक्कड़, जिसको पीना है पिए। वहां पर अलग अलग लोगों का फैशन होता है। तो इन लोगों के यहाँ पैसा है इसलिए फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमारे यहाँ लोग टिकट देते हैं तो देखते हैं कि दिल्ली से कलकत्ता, उसको जाना कहाँ है? दिल्ली से कलकत्ता। वो टाइम नहीं देखेगा, सस्ता देखेगा कौन है। अगर सुबह की फ्लाइट 10,000 की है और शाम की फ्लाइट 4,000 की है तो सुबह जाने वाला नहीं हो, शाम को। इसीलिए इंडिया की कोई एयरलाइंस
आपको खाना नहीं देती हैं सब, ज्यादातर कोई नहीं देते हैं सब, ना इंडिगो देगी ना स्पाइस जेट, ना जो खाना देते हैं सब ज्यादातर घाटा में चल जाता है सब। इसलिए खाना अपना उसी में खरीदिए, आएगी सब वो बेचने, वहां पे अंग्रेजी में बोलेगी वहां पे। हमारा से पूछे बेवरेजेज, हम कहीं शुद्ध बोलो ना, बेवरेजेज कौन सी बोलती है, सर ड्रिंक कुछ भी, हम कहें हाँ कोई जूस वूस है तो दे दो, बेवरेजेज, बेवरेजेज। हाँ, अबे बेवरेजेज मतलब होता है जो भी पीने वाला लिक्विड चीज होता है उसको बेवरेज। बताओ, हमारे बगल में एक बाबा जी बैठे थे, उनसे पूछी थी यू नीड एनी बेवरेजेज, तो बेचारा चुपचाप लगा के हम नौटंकी। हाँ, अरे वो ऐसे तनी एडवांस। अच्छा ये बताइए, कोई फ्लाइट दिल्ली से पटना आ रही है तो पूछना पड़ेगा कि आप हिंदी समझ सकते हैं? तो पटना आ रही है तो क्या वियतनाम का आदमी पटना आएगा? अजब हाल है, समझ है। अब इमरजेंसी गेट को खोलने के लिए अंग्रेजी में बोलेगी, फर्स्टली यू हैव टू पुल दिस, नहीं। आगे बढ़े, यूएई कतर समझ में आ गया? ये हो गया कौन सा? कतर। ये हो गया यूएई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं?